हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। तो होली का सीजन बीत गया। होली में सब लोग इधर उधर बिजी थे, इसलिए मेरा भी क्लास बंद था 2 दिन। उसी में फ्राइडे पड़ गया था, तो इसलिए क्लास बंद था। अब चालू हो गया था जो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या चीज, बायोलॉजी का कंपटीशन वाला क्लास। तो प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा, चल रहा है आजकल, तो उसको भी हम दिखा देंगे प्रैक्टिस सेट में। और पेपर भी आ रहा है, तो तैयारी भी जरूरी है अच्छे से, क्योंकि सक्सेस होना है ना, तो मेहनत करना पड़ेगा किसी भी। मतलब पीछे रह जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। अरे आई का जमाना है आजकल, तो अगर पीछे रह गए तो सब कुछ में पीछे रह जाएंगे। क्योंकि होता है ना कि आगे वही जाता है लाइफ में, आगे वही जाता है जो टाइम पर गियर चेंज करता हो। जिंदगी हो या गाड़ी, आगे वही जाएगा जो टाइम पर गियर चेंज करेगा। ठीक, किसी चीज को चेंज करना होगा, अगर किसी भी सिस्टम को या बदलना होगा, तो उसके लिए पहले मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद सक्सेस होना पड़ेगा, उसके बाद चेंज कर दें। ऐसे होता है नियम पे। तो होता है ना कि जैसे कोई सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, तो फॉलो द रूल ना, जो रूल है उसको फॉलो करो। फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल। ये होता है, यानी कि फॉलो करेंगे पहले जैसे चल रहा है, उसके बाद टॉप को पहुंच जाएंगे, उसके बाद चेंज कर देंगे नियम कानून। तो ये होता है नियम कानून। तो हम लोग पढ़े बायोलॉजी का क्या चीज, ग्लैंड चैप्टर पढ़ना था। सेंस ऑर्गन बता दिए थे, आंख कान नाक जीभ त्वचा सब बता दिए थे। सेंस ऑर्गन 5 होते हैं ना, तो ये सब बता दिए थे। अब पढ़ना है ग्लैंड यानी ग्रंथि चैप्टर। ग्लैंड यानी ग्रंथि चैप्टर पढ़ना था। तो अब आज देख लेते हैं ग्लैंड यानी ग्रंथि चैप्टर कैसे है, क्या है। तो ग्रंथि यानी ग्लैंड जिसको बोलते हैं, ग्लैंड मतलब होता है थैला। जगह जगह शरीर में क्या है, ग्लैंड यानी ग्रंथि है यानी थैला है। तो ग्लैंड मतलब होता है थैला। दो होता है इसमें, एक होता है एंजाइम पाया जाता है, एक में हार्मोन पाया जाता है ना। एक में एंजाइम पाया जाता है, एक में हार्मोन पाया जाता है। तो जो एंजाइम वाला होता है ना, उसमें ना ब्लड नहीं मिलता है, उसके लिए अलग से नली होती है। ब्लड के लिए अलग से होती है ना, इसमें एंजाइम में जो होता है उसके लिए अलग से रहता है। जो हार्मोन्स होता है ना, वो ब्लड में ही मिलता है। हार्मोन्स क्या होता है कि ब्लड में ही चलता है। हार्मोन्स अगर यानी किसी को हार्मोन चढ़ाना है तो क्या करेंगे, ब्लड चढ़ाएंगे। ब्लड चढ़ाएंगे तो उसमें हार्मोन्स रहेगा। ठीक, एंजाइम हो गया। एंजाइम में क्या होता है कि इसके लिए अलग से नली होती है, उसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। कभी सुने हैं कि उल्टी करते हुए ब्लड आ गया? क्योंकि मुंह में क्या होता है, टाइलिन होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, इक्वल एंजाइम होता है। पेट में भी होता है, पेप्सिन ट्रिप्सिन एरेक्सिन होता है, सब होता है। तो उल्टी करते हैं तो कहाँ आता है, ब्लड नहीं आता है। खाएंगे उल्टा सीधा वही आएगा फिर। ठीक, तो उसमें भी होता है। अब इसका नाम होता है, पहले को बोलते हैं ना एंजाइम वाला जो ग्रंथि होती है, उसको बोलते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि, यानी बाहर बाहर। बहिर्स्राव ग्रंथि मतलब क्या होता है, बाहर बाहर। एक्सोक्राइन इंग्लिश में होता है, एक्सोक्राइन। बहिर्स्रावी ग्रंथि मतलब बाहर बाहर, एक्सोक्राइन होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो ब्लड में पाया जाता है, हार्मोन पाया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं क्या चीज, एक्सोक्राइन ग्रंथि। एक इंडोक्राइन ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्रंथि, वो अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी अंदर अंदर रहेगा, यानी ब्लड में मिला रहेगा। उसके लिए जो ब्लड का नली होती है उसी में होता है। नली मतलब डक्ट, डक्ट मतलब क्या होता है, नली। नली में होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक, इसमें नली होता है। ठीक, इसमें नली होता है अलग से, उसमें नहीं होता है, क्योंकि इसका एंजाइम अलग से बहता है। कभी भी देखेंगे तो एंजाइम क्या होता है, अलग होता है, अलग से चलता होता है ना। लार का एंजाइम, पाचन का एंजाइम, खाने के बाद जैसे होता है ना पचाने के लिए, तो खाने के बाद देखेंगे तो नींद आ जाएगा। रीजन क्या हो जाता है रीजन क्या हो जाता है कि ब्रेन को पता हो जाता है कि अब पूरा एनर्जी कहाँ लगेगा, पाचन में लगेगा। तो पूरा अपन एनर्जी कहाँ दे देता है, पाचन में। तो दिमाग थका थका लगता है, तो खा के बाद सोते अरे बाप रे, थोड़ा सा सो लेते हैं। सोते पता चला कि 1 घंटे के लिए सोए, 3 घंटा हो गया ना। खाने के बाद क्या होता है, नींद लगता है। इसीलिए अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता है, उसमें नली नहीं होता है। डक्ट, नली मतलब क्या होता है, डक्ट। नली को क्या बोलते हैं, डक्ट ना। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में नली नहीं होता है, बहिःस्रावी ग्रंथि में नली होता है। अब बहिःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले आ जाएगा पाचक एंजाइम। इसमें जितने भी पाचक एंजाइम है, पचाने वाला। पाचक एंजाइम मतलब क्या चीज, पचाने वाला। पचाने वाला जितना एंजाइम होता है, पचाने वाला, ये सब क्या आ जाएगा, पाचक एंजाइम। जैसे कि जठर ग्रंथि, तो जठर में से निकला था क्या चीज, पेप्सिन और इरेक्सिन या ट्रिप्सिन। पेप्सिन और इरेक्सिन निकला था ना, या रेनिन निकला था। रेनिन भी निकला था जठर ग्रंथि से। क्या निकला था, रेनिन और पेप्सिन निकला था ना, पकाने के लिए, पाचन चैप्टर में है। तो ये इसमें से आ जाएगा पीत। पीत भी है, ये भी क्या है, बहिर्स्रावी ग्रंथि, बाहर से है। पीत क्या होता है, बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है, पचाने में मदद करता है पीत, बहिर्स्रावी ग्रंथि। अग्नाशय, अग्नाशय में होता था ना लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, इसमें कौन कौन सा, लाइपेज
एमाइलेज और ट्रिप्सिन तीनों पाया जाता था अग्नाशय में। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन तीनों पाया जाता था। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि में देखेंगे 3 जोड़ा था ना लार ग्रंथि, पैरोटिड, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल 3 गो ग्रंथि पाया जाता था ना लार ग्रंथि में, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, पैरोटिड। पैरोटिड ग्रंथि बड़ी ग्रंथि होती है, पैरोटिड जो होता है, इसीलिए ना कुछ भी जैसे खाएंगे ना, खट्टा चीज देखेंगे या सुनेंगे या खाएंगे, लार ढेर निकालने लगता है। कौन? एकदम पूरा दिमाग में झंझन आ जाता है। कौन निकालता है? पैरोटिड ग्रंथि, लार निकलता है सबसे ज्यादा। तो सबसे बड़ी ग्रंथि में आ जाएगा तो इसमें लार ग्रंथि हो जाता है। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि लार ग्रंथि, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो लार ग्रंथि। और शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो लीवर यानी यकृत, लीवर यानी यकृत। इसमें से कौन कौन निकलता था लार ग्रंथि से? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल 3 गो ग्रंथि होती है, ये बता दिए थे पाचन में होता है। उसका देखेंगे ना तो अलग से नली होता है, एकदम बड़ी होती है। उसके बाद आ जाते हैं जैसे कि आंख हो गया, आंख से निकलता है ना, आंख हो गया, पसीना निकलता है किससे? सीबम निकलता है पसीना, ये बहिस्रावी ग्रंथि से। किससे निकलता है? बहिस्रावी ग्रंथि से सीबम निकल जाएगा, सीबम, जो सीबम तेलिया, ये क्या निकलता है? ये सब निकलता है कैसे? बहिस्रावी ग्रंथि में। ये बहिस्रावी ग्रंथि में आंख से आंसू, आंख से आंसू जो निकलता है, इधर बना देते हैं, आंख, आंख का आंसू, आंसू निकलता है ना, आंसू, आंसू ये लेक्राइमल ग्रंथि से निकलता है। लेक्राइमल, लेक्राइमल ग्रंथि से क्या निकलता है? आंसू निकलता है। लेक्राइमल ग्रंथि से आंसू निकलता है, ठीक? लेक्राइमल ग्रंथि से आंसू निकलेगा, आंसू। बहुत सारा इसी पे गाना बना दिए हैं, आंसू निकलता है तो इस पे क्या बना दिए हैं? गाना। कौन सा गाना? लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं ना। लहू कैसे बहेगा? लहू मतलब खून होता है, आंख से खून कैसे निकलेगा? बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, बायोलॉजी के गड़बड़ हो जाता है गाना का चक्कर में ना। तो आंख से आंसू लेक्राइमल ग्रंथि से निकलता है, आंसू, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं क्या चीज? कीचड़ निकलता है आंख से, देखे हैं? कीचड़ निकलता है मोबियन ग्रंथि से। कीचड़ निकलता है सोने के बाद, किसी किसी का एकदम पूरा एगो सूखा कीचड़ निकलता है, एक निकलता है एकदम मारे कैसे दलिद्दर बन जाएगा, पूरा का पूरा दलिद्दर जैसा लगेगा। किस ग्रंथि से निकलता है? मोबियन ग्रंथि से कीचड़ निकलता है। वो क्या होता है? बहिस्रावी ग्रंथि, वो भी क्या हो जाएगा? बहिस्रावी ग्रंथि हो जाता है, कीचड़ निकलने लग जाता है। कान का मोम सेरोमीन ग्रंथि से, कान का मोम होता है मैल, कान का मैल जो निकलता है तो क्या होता है? सेरोमीन ग्रंथि से निकलता है कानों में, एकदम किचाइन कर देता है। साफ नहीं करेंगे कानों तो किचाइन हो जाता है पूरा का पूरा ना। तो उस पर भी गाना बना दो, कान से लहू बहने लगे, बना देंगे इस पे भी गाना, है ना। पसीना निकलता है, सीबम, पसीना, ये सब क्या आता है? बहिस्रावी ग्रंथि से, बहिस्रावी ग्रंथि से निकलता है ये सब। तो ये सब किस में आ जाएगा? बहिस्रावी ग्रंथि में। इसके लिए अलग से नली होता है, इस सब के लिए क्या होता है? अलग से नली निकलता है, नली होता है, तभी तो निकालेंगे। कीचड़ वगैरह, कचड़ा, कचड़ा जितना होता है सब निकल जाता है। आंसू होता है ना, आंसू पाया जाता है इसमें। आंसू में बोलते हैं ना, आंसू में बोलते हैं कि 90% इसमें फीलिंग आती है रोने के बाद। जो फीलिंग होती है 90% निकल जाता है बाहर रोने के बाद, वरना मन ताजा हो जाएगा, हल्का फीलिंग्स होता है इसमें 90%। इसलिए रोने के बाद दिमाग शांत हो जाता है एकदम। इसमें अलग से नली होता है ना, अलग से नली होता है किस लिए? अब किसी को सुना है कि किसी को लार ग्रंथि मतलब कि कम है, चढ़ाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है ना। अंतर क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है? हार्मोन होता है, तो हार्मोन थोड़ी चढ़ाना होता है, ब्लड चढ़ाएंगे हार्मोन। यानी कहे ना कि चल ना झगड़ा करना है, मेरे में हार्मोन से कमी हो गया, झगड़ा करने वाला मन ही नहीं कर रहा है लड़ाई लड़ने के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। ये थोड़ी कहेंगे कि तनी एक बाल्टी हार्मोन चढ़ा दिया लड़ाई करेगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसमें क्या होता है? नली होता है, इसमें नली पाया जाता है, इसमें नहीं होता है। इसमें नली नहीं पाया जाता है, इसमें नली पाया जाता है, ये अलग होता है ना, ये अलग से होता है। तो इसमें भी पचाने वाली ग्रंथियां हो जाती है जितने भी,
ये सब अलग से ग्रंथि होती है, ये बहिस्रावी ग्रंथि में होती है। तो क्वेश्चन आएगा इसमें से कोई भी कि बहिस्रावी ग्रंथि इसमें से कौन है, 4 गुना से ऑप्शन दे देगा, इसमें से एक दे देगा, बाकी इधर उधर कर दे देगा ना, तो मार देंगे इसमें से। ठीक, ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है आंसू में, NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, एंजाइम। बहिस्रावी ग्रंथि में क्या पाया जाता है, एंजाइम। इसमें अलग से नली होती है, डक्ट यानी नली, डक्ट यानी नली बोलते हैं इसको, अलग से इसमें पाई जाती है ना, डक्ट यानी नली इसमें पाई जाती है अलग से, जिसमें से जठर ग्रंथि, पित्त ग्रंथि, अग्नाशय, वार ग्रंथि, ये सब आ जाता है, पढ़ा देते हैं। बाकी जो बचा है इसको आगे बताते चलेंगे, धीरे धीरे आप लोग पढ़ते चलिएगा। ठीक, उसके बाद देखते जाएंगे हार्मोन्स ऑफ ग्रंथि चैप्टर का ना। ग्रंथि होता है, सबसे प्यूटरी ग्रंथि भी होता है जो ब्रेन में पाया जाता है, उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पूरा ब्रेन को कंट्रोल करता है। प्यूटरी ग्लैंड उसको बोलते हैं क्या चीज, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, हिंदी में क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। तो वो भी देख लेंगे आगे चल के। हाँ, तब तक के लिए इसको देखते रहिए और डेली वीडियो चढ़ता रहेगा। अब छुट्टी वगैरह सब कुछ खत्म, पढ़ाई चालू स्पीड में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।